lecture we have started with this type number 5, that is ultimately given numbers are AP, GP और HP। अगर ऐसा कुछ तो भी given होगा आपको तो फिर वो टाइप पे आपको कौन से कंडीशंस यूज करने हैं क्या नहीं वो हमने देखा था, ठीक है। तो फिर I think we have solved one question also regarding this which was regarding the inequality AP and GP, means arithmetic mean is greater than or equals to geometric mean। So over there the sequence which was given that was regarding with the arithmetic progression, जो भी sequence दिया था उसमें क्या कहा था, if given numbers are present in a arithmetic progression then, okay। So as I told you in the previous lecture that we are going to solve the 2 more questions like that, so take the second question from that। C, D, R। देखो अभी if ABCD are 4 distinct positive quantities in GP then prove that A plus D is greater than B plus C, ठीक है। तो फिर अभी सिंपल क्या है, देखो GP में गिवन है इसका मतलब A क्या हो गया GP, और यहाँ पर क्या एडिशन प्रेजेंट है इसका मतलब क्या हो गया AP। अगर ये 1 by A 1 by D होता तो फिर HP में जाते थे, लेकिन ये डायरेक्टली एडेड टर्म्स है तो फिर AP में ही जाना पड़ेगा। तो फिर हमें क्या पता है अरिथमेटिक मीन is greater than or equals to geometric mean। ये कंसेप्ट है हमारे पास। तो फिर अभी देख लो सिंपल, जैसे कि लास्ट टाइम हम बोल पा रहे थे कि अगर ABCD ये AP में है तो फिर A और C का जो भी है B अरिथमेटिक मीन था और B और D का जो भी है C अरिथमेटिक मीन था। इन दैट सेम मैनर अगर A B C D ये अगर GP में है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो फिर A और C का ये जो भी B रहेगा दिस विल बी द ज्योमेट्रिक मीन, और वैसे ही B और D का जो भी रहेगा C क्या रहेगा ज्योमेट्रिक मीन। कैसे देख लो, अभी अगर आपको बोला गया है 4 2 8 2 16 2 32 ये नंबर से, अभी देखो 4 और 16 इन दोनों का 16 4 64 रूट 64 इज नथिंग बट 8 into 32 मेरे कितना आएगा 256, हाँ 256 आएगा, और 256 का जो भी रूट है दैट इज नथिंग बट 16। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो भी है इनके ज्योमेट्रिक मीन्स रहेंगे, अल्टरनेट नंबर्स का बीच वाला नंबर जो भी है वो ज्योमेट्रिक मीन रहेगा, ठीक। तो फिर यहाँ पर देख लो ज्योमेट्रिक मीन है, इसका मतलब यहाँ पर से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A and C इज नथिंग बट B और ज्योमेट्रिक मीन ऑफ B and D इज नथिंग बट D। अगर ऐसा है तो फिर यहाँ पर से हम और क्या बोल सकते हैं, अरिथमेटिक मीन क्या होगा A और C का A plus C डिवाइडेड बाय 2, और अरिथमेटिक मीन क्या होगा B और D का B plus D डिवाइडेड बाय, ऐसा हम बोला। अभी देख लो सिंपल B और ये जो भी A plus C by 2 है इनमें रिलेशन क्या होगा, हमें पता है कि A plus C by 2 मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ग्रेटर देन B। फिर से सेम 4 डिस्टिंक्ट कहा गया है इसका मतलब इक्वल्स टू लेना नहीं है, और वैसे ही यहाँ पर B plus D by 2 which is greater than C। अभी देखो हमें टर्म जो भी चाहिए वो क्या है A plus D और B plus C है। B plus C मतलब इन दोनों की एडिशन चाहिए ना, then add equation 1 and 2, इसे इक्वेशन 1 इसे इक्वेशन 2, add equation 1 and 2, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो फिर क्या मिलेगा हमें A plus C by 2 plus B plus D by 2 which is greater than B plus C।
और अभी यहाँ पर इसी को हम क्या कह सकते हैं डायरेक्टली, सबके एडिशन, मतलब a प्लस सी प्लस बी प्लस डी विच इज डिवाइडेड बाय 2 विच इज ग्रेटर देन b प्लस सी। ऐसा अगर प्रेजेंट है तो फिर ये 2 वो सेट शिफ्ट हो गया, तो फिर ये क्या हो जाएगा 2b 2c, मतलब 2b प्लस 2c। शिफ्ट शिफ्ट क्या हो जाएगा a प्लस डी और ग्रेटर देन 2b में से b गया b, 2c में से c गया c, तो फिर क्या मिलेगा a प्लस डी इज ग्रेटर देन b प्लस c। बात करना ठीक है, तो ये सिंपल है, कुछ भी अलग नहीं है, जो भी गिवन है और हमें जो भी फाइंड आउट करना है इन दोनों में की इक्वालिटी वहां पर अप्लाई करनी है, दैट्स इट। ठीक है, ये यहाँ पर ये सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। ये हमें प्रूव करना है। अभी देखो गिवन है hp और इसमें क्या है मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब हमें ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन वाली प्रॉपर्टी लगानी है, तो फिर ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन, तो फिर ये वाली प्रॉपर्टी हम यहां पे लगाएंगे। तो फिर सबसे पहले देख लो, फिर से वही abcd अगर नंबर है तो फिर यहां पर का ac का b क्या होगा हार्मोनिक मीन, और वैसे b और d का c क्या होगा हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो फिर सिंपल वही कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्या हार्मोनिक मीन ऑफ a, c इज b और हार्मोनिक मीन ऑफ b, d इज c। ठीक है, अभी इसका हार्मोनिक मीन मिल गया है, तो फिर यहां पर से ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा ac इक्वल्स टू रूट ac और ज्योमेट्रिक मीन ऑफ bd इज नथिंग बट रूट bd। ठीक है, अभी देख लो दोनों में से फिर से क्या हो जाएगा कि सिंपल क्या है ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, तो फिर इसका मतलब क्या रूट abcd हम क्या करेंगे प्रोडक्ट ले लेंगे ना। ठीक है, दोनों का अगर हम प्रोडक्ट ले रहे हैं तो फिर देखो दोनों का प्रोडक्ट लेने के बाद ग्रेटर देन इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा BC, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट निकाल दो तो फिर क्या मिलेगा ABCD इज ग्रेटर देन B स्क्वायर C स्क्वायर, BC और स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो फिर A into D इज ग्रेटर देन BC, ये हमें मिल गया, मतलब दैट इज इक्वल अलग कुछ भी नहीं है, सेम कंसेप्ट यूज करना है, सिर्फ इनइक्वालिटीज प्रॉपर्ली यूज करने हैं, दैट्स इट। हमने जितने भी टाइप्स देखे ना पांचों के पांचों टाइप्स सब में सेम कंसेप्ट है। ठीक है, जो भी है ना गिवन वगैरह, गिवन देखना है और प्रूफ क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, उस पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। दोनों को एट अ टाइम हम प्रॉपर्ली देखेंगे तो फिर हमें क्या हो जाएगा, जो भी टर्म्स मिलेंगे या फिर जो भी दो टर्म्स प्रेजेंट है गिवन और टू प्रूफ वाले, तो फिर उनको देखने के बाद हमें एक रिलेशन मिल जाएगा। मतलब एक तो AP गिवन होगा, GP या फिर HP गिवन होगा, और जो भी गिवन है उससे रिलेटेड ही कोई तो भी प्रूफ दैट करना होगा। तो फिर दोनों में जो भी कंबाइन है, कौन सा मीन कंबाइन है, अरिथमेटिक या फिर ज्योमेट्रिक, जो भी कंबाइन होगा उससे रिलेटेड इनइक्वालिटी लगा देनी है, दैट्स इट। ठीक है, बीच में जो भी टाइप्स देखे उसमें सिर्फ एक थोड़ा सा अलग कंसेप्ट क्या था कि हमें नंबर्स प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करने पड़ते थे, दैट्स इट। ठीक है, तो फिर वो नंबर्स भी कैसे आइडेंटिफाई करने हैं क्या नहीं, वो जैसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे वैसे ही वो आपको भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
Then we have one more type, that is type number 6. हाँ, यूजिंग एक्चुअल नंबर्स. ठीक है, अभी देखो यूजिंग एक्चुअल नंबर्स मींस व्हाट. अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो भी गिवन था ना वो सारे के सारे वेरिएबल्स के फॉर्मेट में गिवन थे, मतलब ए बी सी डी, और वो ए बी सी डी के बेस पे ही हम क्या करते थे, जो कुछ भी वो फाइंड आउट कर लेते थे. अभी हमें क्या करना है कि प्रॉपर डायरेक्टली नंबर्स 1 2 3 4 ऐसे कुछ तो भी नंबर्स डायरेक्टली यूज कर लेने हैं और वो नंबर्स को यूज करके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, मतलब वहां पर वेरिएबल्स वगैरह स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ऐसा कुछ भी नहीं, डायरेक्टली एबीसीडी गिवन है. ठीक है, इसको हम 1 2 3 4 कंसीडर कर लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करें. तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे रहेंगे वो एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं. ठीक है, before going to solve this question we should know regarding this point. कुछ तो भी न्यू कंसेप्ट प्रेजेंट है ना. ये जो भी है n और उसके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क, इसका मीनिंग क्या है दोस्तों, इसको रीड कैसे करेंगे. जो कुछ भी गिवन है आपको n फैक्टोरियल. ठीक है, रीड कैसे करना है वो प्रॉपर्ली याद रख लो कि n फैक्टोरियल, ऐसा आपको उसे रीड करना पड़ेगा. अभी n फैक्टोरियल की ये रीडिंग तो जो भी है वो पोर्शन देख लिया कैसे करेंगे रीड वगैरह, लेकिन एग्जैक्टली व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ n फैक्टोरियल. फैक्टोरियल मींस व्हाट, जो भी नंबर आपको गिवन है, इफ दे सेड यू टू जस्ट फाइंड आउट द 5 फैक्टोरियल, देन just multiply the numbers whatever present before that 5. समझ लो, natural numbers, ये concept है. Natural numbers, which are the natural numbers? Those are nothing but which are going to start from 1 2 3 4 up to infinity. These all are nothing but the natural numbers. तो फिर हमें क्या करना क्या है, n फैक्टोरियल जो भी रहेगा तो फिर उसमें सारे के सारे नंबर्स जो भी नेचुरल नंबर्स है वो नंबर से पहले वाले सारे नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है. दैट इज नथिंग बट द अवर n फैक्टोरियल. अभी देखो, अगर हमें 4 फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है सो सिंपली 1 into 2 into 3 into 4, दिस इज नथिंग बट द 4 फैक्टोरियल. 6 फैक्टोरियल तो फिर 1 2 3 4 5 6 सबका मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, सिंपल. सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ फैक्टोरियल. इज दैट क्लियर? ठीक है, सिंपल. देन अभी यहां पर देख लो, अभी अगर हम देखेंगे सबसे पहले इनइक्वालिटी आया है तो फिर कौन सी इनइक्वालिटी लगेंगे. अभी अगर हमें दिख रहा है प्रॉपर्ली तो फिर n फैक्टोरियल मतलब क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन किस में आता है, ज्योमेट्रिक मीन में. और यहाँ पर एडिशन प्रेजेंट है, इट मींस ये क्या है, अरिथमेटिक मीन. तो फिर सिंपली क्या रहेगा, अरिथमेटिक मीन. तो फिर इन दोनों के बीच वाली क्या होती है, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन.
which is n is greater than or 1 greater than 1 बोला गया है, तो फिर सारे के सारे इंटीजर्स आने वाले हैं, तो फिर इसका मतलब ये सेम होगा क्या? नहीं, क्योंकि सारे के सारे टर्म्स जो कि 1 से ग्रेटर है, एक ही टर्म हमें नंबर ऑफ टर्म्स लेना नहीं है ना, हमें डायरेक्टली सिंपल जितने भी नंबर्स हमारे पास प्रेजेंट है वो सारे के सारे नंबर्स ही यूज करने हैं। तो फिर देख लो यहाँ पर हमारे पास नंबर्स कौन से 1 2 3 4 अप टू n। तो फिर अगर हम अरिथमेटिक मीन के बारे में बात करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n डिवाइडेड बाय, अगर n नंबर्स को ऐड कर रहे हैं देन वी हैव टू डिवाइड दिस बाय n ओनली, इसको हमें n से डिवाइड करना पड़ेगा ना, है राइट? तो फिर n से इसे डिवाइड करने के बाद में व्हाट अबाउट द ज्योमेट्रिक मीन? ज्योमेट्रिक मीन इज नथिंग बट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ these all the numbers 1 2 3 up to n and raised to nothing but the 1/n। ठीक है, अभी हमें क्या पता है, ये जो भी ऊपर वाला प्रेजेंट है दिस इज नथिंग बट दी सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, देखा था ना हमने, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या आता है n इन ब्रैकेट n + 1/2, मे बी करेक्ट है ना? ठीक है, देख ही लेते हैं क्या होता है, सम का फार्मूला होता है हमारा n/2 इन ब्रैकेट 2a + n - 1 into t। देखो यहाँ पे n तो पता नहीं है, n/2 एज इट इज, a की वैल्यू कितनी है 1, सो 2 n - 1 फिर से पता नहीं, इनटू d कितना है 2 - 1 1, देख लो फिर n/2 2 + n - 1 2 - 1 + 1, सो n इन ब्रैकेट n + 1/2। ठीक है, तो फिर ये क्या रहेगा सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स n इन ब्रैकेट n + 1/2, तो फिर पुट कर दो, ये इसकी वैल्यू है ना, फिर n इन ब्रैकेट n + 1/2 और ये जो भी डिवाइड होगा n है एज इट इज ग्रेटर देन ये। अभी सबका मल्टीप्लिकेशन है, कहां तक कि n नंबर्स तक, अगर n नंबर्स तक मल्टीप्लिकेशन है इट मींस दिस इज नथिंग बट दी फैक्टोरियल ओनली, n फैक्टोरियल और रेज़ टू 1/, यहां पर n कैंसिल मींस n + 1/2 व्हिच इज ग्रेटर देन n फैक्टोरियल रेज़ टू 1/, यही तो है, सिर्फ यहां पर उल्टा लिखा है, मतलब n फैक्टोरियल ये साइड पे आ जाएगा रेज़ टू 1/n व्हिच इज लेस देन n इन ब्रैकेट n + 1। n + 1/, ठीक है क्लियर? तो फिर हमने सिंपल किया क्या कि यहाँ पर जो भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है मींस इंस्टेड ऑफ यूजिंग द ABCD वी हैव यूज्ड द नंबर्स डायरेक्टली, तो फिर ये जो भी रहेगा ये रहेगा हमारा 6th टाइप, दैट इज नथिंग बट द एक्चुअल नंबर्स बाय यूजिंग द एक्चुअल नंबर्स। ठीक है, देन फाइन, सो दिस इज द एंड रिगार्डिंग विद द इनइक्वालिटीज। ओके, अभी इसके बाद में क्या होता है सीरीज, कैसे समझेंगे? This represents the summation. क्या रिप्रेजेंट करता है ये? समेशन। ठीक है, अभी ये जो भी यहाँ पर प्रेजेंट है ये अगर समेशन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग विद दिस बिफोर दिस चैप्टर, दैट इज नथिंग बट मे बी इनटू द ट्रिगोनोमेट्री, in trigonometry, maybe in that trigonometry in the our sheet there were be some questions regarding in the angles, okay, तो फिर वो टाइम पे this sign was present over there, even in the 10th standard in the our statistics in the case of mean we have studied this formula, that is nothing but the summation of fi xi divided by fi वगैरह जो कुछ भी था, तो फिर वो टाइम पे ये समेशन का साइन हम अगर वहां पर यूज कर रहे हैं
तो फिर इसका मतलब क्या होता है एग्जैक्टली कि जितने भी नंबर्स गिवन है उन सबकी हमें सम कर लेना है। सम मींस एडिशन, सिंपल हमें उतने नंबर्स की एडिशन वहां पर करना है, ठीक है। अभी यहाँ पर कितने नंबर्स की एडिशन करना है उसमें भी थोड़ा सा कंसेप्ट है वो याद रखना है। जितने भी नंबर्स की एडिशन हमें करनी है ना उसकी लिमिट्स गिवन रहेंगे यहाँ से, मींस इफ दे हैव गिवन अस द n is equals to 1 से लेके 2 या फिर 1 से लेके n तक। इसका मतलब क्या, जो भी गिवन इक्वेशन है आपके पास उसमें n की वैल्यू 1 से लेके n तक आपको पुट करनी है और जो भी वैल्यू मिलते जाएंगे उन सब का एडिशन करना है। अगर आपको बोला गया है समेशन ऑफ n in bracket n plus 1 where n is equals to 1 to 3, इसका मीनिंग क्या हो जाता है देखो, समेशन ऑफ, अभी समेशन ऑफ क्या करना है हमें n के वैल्यूज डालने हैं ना यहाँ पे। तो फिर अभी देखो समेशन करना है मतलब सम करना है, सबसे पहले 1 वैल्यू डालेंगे तो फिर 1 इन ब्रैकेट 2, 1 plus 1 2, फिर प्लस समेशन की जगह प्लस आ गया, 1 के बाद में 2 वैल्यू पुट करेंगे तो फिर 2 इन ब्रैकेट 3, इसी प्लस 3 ब्रैकेट 4। अभी इसके आगे वैल्यू ले सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि उन्होंने बताया है कि n की लिमिट कहां से कहां तक है, 1 से लेके 3 तक, वही तक हमें एडिशन करनी है ना वहां पे। तो फिर ये क्या हो जाएगा 2 plus 6 plus 12, so it will be 20। so this is nothing but the answer regarding this, that is 20 will be the answer of summation of n is equals to 1 to 3 n in bracket n plus 1। तो फिर ये जो भी है n के वैल्यूज कहां से लेके कहां तक वेरी कर रहे हैं वो लिमिट्स हमें यहाँ पर समेशन के साइन के आसपास दी हुई है। जो भी नीचे गिवन होगा वहां से स्टार्ट करना है और जो भी ऊपर वैल्यू रहेगी वहां पे जाके हमें एंड करना है, ठीक है। ये रहेंगे हमारे n के वैल्यू और समेशन का मीनिंग क्या है, हमें सब नंबर्स की सम करनी है, सम इन द सेंस हमें ऐड करनी है, ठीक है। ठीक, उसी के बाद में हम मुझे बताओ SL इज नथिंग बट दी SL क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है, फॉर्मूला तो पता है फाइन, बट व्हाट अबाउट द कांसेप्ट। SL मतलब क्या है कि जितने भी टर्म्स हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है, 1 2 3 4 5 ये AP है, तो फिर इन सारे नंबर्स की एडिशन, इन सारे नंबर्स की सम, ये होता है SL। अभी ये जो भी फर्स्ट टर्म है, अगर ये फर्स्ट टर्म है तो फिर इसको क्या कहेंगे हम T1, इसे T2 T3 T4 एंड सो ऑन। इसका मतलब SL इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ T1 T2 T3 अप टू Tn, राइट, ठीक है। अभी यहाँ पर इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, SL इज नथिंग बट द सम ऑफ T to the base n। अभी ये n की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, n is equals to vary from 1 to n, लास्ट वाले टर्म तक जाएगा ना, लास्ट वाले टर्म की जितनी भी वैल्यू होती है वहां तक हम सबकी सम करते हैं। तो फिर सिंपल SL is equals to summation n is equals to 1 to n Tn, तो फिर Tn की हम सम निकालें, इज दैट क्लियर, ठीक है। हमारे पास अभी कुछ रिजल्ट्स है, वो रिजल्ट्स आप अच्छे से समझ लो। ये बेसिक कांसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। इसी का यूज करके हमें वो रिजल्ट्स भी देखने हैं और उसी के ऊपर के क्वेश्चंस भी करने हैं। तीन रिजल्ट्स देखेंगे अपन आज पार्टी के। सबसे फर्स्ट वाला रिजल्ट देखो, अभी क्या बोला जा रहा है, समेशन ऑफ n, n की ही समेशन हमें फाइंड आउट करनी है, कहां से कहां तक, जबकि हमारे n के वैल्यूज 1 से लेके n तक वेरी कर रहे हैं, तो फिर वो टाइम पे एग्जैक्टली हमारी समेशन कैसी होगी ये हमें देखना है। अब देखो सिंपल वे में अगर हम देखेंगे तो फिर अपने प्रॉपर मेथड से, स्टार्टिंग में प्रॉपर मेथड से देखिए। देखो जो भी बोला गया है वो क्या है,
summation of n is equals to 1 to n and n। देखो n के प्लेस में 1 पुट करो 1, फिर उसके बाद में समेशन इसके प्लस, उसके बाद में 2 आएगा, फिर प्लस 3 आएगा, प्लस 4 आएगा एंड सो ऑन। राइट, कहां तक जाएगा? n तक, मतलब लास्ट वाली टर्म नहीं है। Simply this is nothing but the our sum of n natural numbers। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स है ना, तो फिर हमारा इसका फॉर्मूला हमारे पास दैट इज नथिंग बट दी n in bracket n plus 1 by 2। So this is nothing but the answer regarding with this, that is nothing but the summation n is equals to 1 to n of n, it is nothing but the n in bracket n plus 1 by 2। ठीक है, क्लियर? Then next result is regarding with the summation of 1। ठीक है, इसको ऐसे बताओ कितना आएगा? Summation of 1 where n is changing from 1 to n। n की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज कर रही है? 1 से लेके n तक चेंज करते जा रही है। अब कैसे होगा? देखो अभी क्या है, वहां पर n प्रेजेंट है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अगर n प्रेजेंट ही नहीं है तो फिर इसका मतलब आंसर बनाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। याद रखना कैसे? ठीक है, जो कुछ भी गिवन है उसको मैं n के फॉर्मेट में समझाने का ट्राई करता हूं। जो भी दिया है वो n is equals to 1 to n। अभी यहाँ पर 1 प्रेजेंट है तो फिर ये 1 को हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज नथिंग बट द n के फॉर्मेट में n रेज़ टू 0 लिख सकते हैं ना, n रेज़ टू 0 लिख सकते हैं 1 को। सो सिंपली जस्ट रिप्लेस दिस 1 बाय n रेज़ टू 0। अभी देखो n रेज़ टू 0 अगर हमने 1 को पुट कर दिया तो फिर ये क्या हो जाएगा? देखो सबसे पहले n की वैल्यू 1 पुट की, 1 रेज़ टू 0 1, 2 की वैल्यू पुट करेंगे 2 रेज़ टू 0 मींस 1, 3 रेज़ टू 0 मींस 1। अब 2 कितने टाइम्स रहेगा? लास्ट टाइम पे भी वो 1 नहीं आएगा, लेकिन टोटल कितने रहेंगे? n वंस। अगर n 1 है इसका मतलब summation of n is equals to 1 to n of 1, it is nothing but the n। कितना आएगा समेशन? n। वहां पर गलती से भी 1 नहीं लिखना है। 1 कैसे पॉसिबल नहीं है वो मैंने फिर भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया। जो भी हमारे दो रिजल्ट्स है और भी रिगार्डिंग द समेशन ऑफ n स्क्वायर एंड समेशन ऑफ n क्यूब, that concept we will study in the next lecture। So up to that point just do the practice regarding with the all those 6 types whatever we have studied। Okay, so try to make that all the parts as much as strong you can do। Okay, so simply solve more and more questions so you will get the proper idea regarding with those all the types and you will be able to identify the proper type, which type we can apply to the which question। Okay, so if you are able to identify the type, then you will definitely able to solve each and every question of those all the 6 types। Okay, so simply solve the more and more question from the MTG regarding that topic। Okay, so whatever the doubts you will get at that time, so you can just put those doubts onto the WhatsApp। Okay, so you will get the clarification regarding those doubts at that time only। Okay, so thank you so much, bye, take care।